पूतना ऐसी पूतना है, पूतना बाल घातनी कि भगवान के पास जाती है जब मिलने के लिए, तो गोप्याश्रयंत दृष्टात विवास्पतिभ्याम, कहते हैं जब पूतना मिलने के लिए जाती है तो पूतना इतना सजती है कोई कोर कसर छोड़ती नहीं। जैसे कन्या का जब शादी होती है कोई कोर कसर नहीं छोड़ती सजने में, इसी प्रकार की पूतना आज सजती है। लेकिन पूतना इतनी काली कलूटी है, कहीं आटा की टोकरी में कहीं भाटा गिर जाए तो जैसे दिखता है, ठीक इसी प्रकार के पूतना है। तो पाउडर लगा के बढ़िया पहुंचती है, लिपस्टिक लगा के, लेकिन उस सभा में जब पहुंचती है सभी लोग कहते हैं आज नई नवेली बहू कहां से। पूतना इतना सजी, लेकिन सुखदेव जी, राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से कि महाराज पूतना तो नई नवेली बहू है और किसी के यहाँ वर्षगांठ हो रही हो तो उसमें नई नवेली बहू नहीं जाती, उसमें आजी होती है या तो माता जी होती है, जो घर के सियान बुजुर्ग लोग होते हैं वही ना जाएंगे। हाँ, अब जैसे हमारे यहाँ आचार्य जी के यहाँ अब व्रतबंध है, अब व्रतबंध में जो है तो निमंत्रण बांटे हैं, तो जो अभी बहू आई है अब वो घर में निमंत्रण गया तो वो चली आवे, सासु न आवे तो पूछेंगे ना कि किसके घर के नई नवेली बहू आ रही है। तो वहां चर्चा होने लगा कि सब लोग जो है तो सियाने बुजुर्ग आते हैं, ये नई नवेली बहू कौन आती है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नई नवेली बहू हो सकता हो कोई भगवान कन्हैया की पहले वाली पत्नी न हो, भी आती हो मिलने के लिए, आप बंदूक दबा की आ रही है उसको मिलने जाने दो, कोई कसर है तो छुपे पाओ जा रही है, टोक का ना करो, मिलने नहीं दो। इस प्रकार की बात आपस में करते हुए सब ग्वाल वाल और नंद बाबा झूमझाम के वहां आनंद मनाते हैं। लेकिन मैया यशोदा ने कहा कि ठीक है जाओ भगवान के पास दर्शन कर लो। ब्रजमंडल में आती है पूतना, लेकिन पूतना वहां ब्रज में नंद बाबा खूब झूमझाम से मना रहे हैं, लेकिन पूतना इधर जो है अपना कार्य करने के लिए आई है। पूतना जैसे ही समय अपना पाई भगवान को अपना लेके चल दी। अब उधर तो सब नंद बाबा की यहाँ खूब नाच गाना हो रहा है, सब उसमें बिजी हैं, लेकिन इधर पूतना अपना उठा के चुपारे से चुपे पांव चली जाती है। जब पूतना चली जाती है तो भगवान अपना नेत्र बंद कर लेते हैं। जब नेत्र बंद कर लेते हैं तो कहते हैं कि भगवान आई, लेकिन डरा गए। कहीं भगवान डराने के, भगवान के पास इतनी करुणा है, करुणामयी है। कहते हैं अगर हम देख लेंगे तो कहीं देखते ही न गायब हो जाए तो सारी लीला खत्म हो जाएगी, इसलिए भगवान आंखी मूंद लिए। पूतना लेके आती है, इतनी ऊंची चौड़ी भगाई, और पूतना ले आने के बाद अब खूब प्रसन्न हो जाती है कि अब तो मैंने काम अपना कर लिया। काम करने के बाद पूतना भगवान को लाई। इधर मथुरा से नंद बाबा वापस आते हैं। नंद बाबा कहते हैं देवी लल्ला कहाँ है? तो सब उधर से आते हैं, देखते हैं लल्ला है ही नहीं है। लल्ला को तो पूतना वहां से उठा लाई। लल्ला को सब लोग ढूंढने लगे, कमरे में है, कहाँ है? लल्ला तो है ही नहीं है। जब इधर पता चला कि एक
स्त्री आई थी ठीक ठाक, वो कहाँ है? जब उसको देखे तो नहीं दिखी, लेकिन इधर तो पूतना भगवान से कहते हैं लेपी, क्योंकि स्तन में पूतना अपना। लेकिन उस समय पूतना जब आई थी तो हम लोग क्या है कि पहले की स्त्रियां जो है तो बाल नहीं काटती थी, पहले स्त्रियां बाल नहीं काटती थी, क्योंकि महाराज दशरथ कैकेयी से कब ब्याह किए थे? कैकेयी छत पर चढ़कर अपना बाल झाड़ रही थी। उस समय महाराज दशरथ ने देखा कैकेयी के तो बाल बहुत बड़े बड़े थे। उस समय में महाराज दशरथ कैकेयी के बाल ही देखकर उनकी शादी किए थे। और हम लोग क्या करते हैं कि आज के डेट में बाल काट देते हैं। पूतना आई जब तो अपने बाल में आगे के या कटिंग करके और पूरे बाल में फूल के गुब्बारे लगा ली थी, गांच के, एकदम सज धज के आई थी। और पूतना इतना सजी थी और भगवान को जब स्तपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी, तो कहती है लेपी ले पियो। लेकिन भगवान कहते हैं अभी तो कह रही हो पियो, लेकिन जब पीने लगेंगे तो कहोगे छोड़। पूतना कहती है पहले तुम पियो फिर मैं बताऊंगा, तुम पी तो पहले लो। भगवान कहते हैं कि अभी हम पीने लगेंगे तुम चिल्लाने लगोगी, छोड़ छोड़, ऐसा नहीं होगा। पूतना कहती है तुम एक बार पी, फिर जब तुम छोड़ने लायक रह जाएगा तब तो छुड़ाने लायक बचेगा, तब तो। भगवान कहते हैं कि वो तो समय बताएगा।